नन्हे आरव ने अपनी दादी सुमित्रा से पूछा, दादी माँ, आज सब लोग मंदिर में बड़े बड़े लड्डू क्यों चढ़ा रहे हैं? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए आरव का हाथ थामा और कहा, आज मोक्ष सप्तमी है आरव। आज ही के दिन हमारे 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ को मोक्ष मिला था। चलो, मैं तुम्हें उनकी महान कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले वाराणसी की पवित्र नगरी में राजा अश्वसेन और रानी वामादेवी के घर एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया पार्श्वनाथ। बचपन से ही पार्श्वनाथ बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव के थे। वे महल के ऐशो आराम से ज्यादा प्रकृति और जीव जंतुओं के करीब रहना पसंद करते थे। एक दिन राजकुमार पार्श्वनाथ ने देखा कि एक तपस्वी, जिनका नाम कमठ था, पंचाग्नि तप कर रहे थे। उनके चारों ओर भीषण आग जल रही थी। पार्श्वनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि कमठ जिस लकड़ी को जला रहे थे उसके अंदर 2 सांपों का जोड़ा फंसा हुआ है। पार्श्वनाथ ने कमठ को रोकने की कोशिश की। पार्श्वनाथ ने उस जलती हुई लकड़ी को बाहर निकलवाया और उसे सावधानी से चिरवाया। जैसे ही लकड़ी खुली, उसमें से अधजले सांपों का जोड़ा बाहर निकला। पार्श्वनाथ ने उन्हें मरते समय शांति देने के लिए नमोकार मंत्र सुनाया। मंत्र की शक्ति से सांपों के मन से द्वेष मिट गया और वे स्वर्ग में धरणेन्द्र और पद्मावती देव बने। जैसे जैसे समय बीता, पार्श्वनाथ का मन संसार से ऊब गया। उन्होंने सोचा कि महल के सुख तो थोड़े समय के हैं, असली सुख तो अपनी आत्मा को जानने में है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और घोर तपस्या करने के लिए घने जंगल में चले गए। जब पार्श्वनाथ वन में गहरे ध्यान में लीन थे, तब कमठ का जीव, जो अब एक असुर बन चुका था, वहां से गुजरा। पुरानी दुश्मनी के कारण उसने पार्श्वनाथ को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने आसमान में बिजली कड़काई, मूसलाधार बारिश की और बड़े बड़े पत्थर बरसाए ताकि पार्श्वनाथ का ध्यान टूट जाए। तभी धरणेन्द्र देव वहां प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि उनके रक्षक पार्श्वनाथ संकट में हैं। धरणेन्द्र ने तुरंत पार्श्वनाथ के सिर पर अपने विशाल फणों का छत्र तान दिया ताकि बारिश और पत्थरों से उन्हें कोई चोट न पहुंचे। पार्श्वनाथ बिना डरे शांत भाव से अपनी तपस्या में मग्न रहे। अपनी कठिन तपस्या और अटूट शांति के बल पर पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे एक महान तीर्थंकर बन चुके थे। उन्होंने चारों ओर घूम घूम कर लोगों को सत्य, अहिंसा और जीवों पर दया करने का संदेश दिया। उनकी दिव्य वाणी सुनकर हिंसक पशु भी शांत हो जाते थे। अंत में भगवान पार्श्वनाथ सम्मेद शिखर जी पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपना अंतिम ध्यान लगाया। श्रावण मास की शुक्ल सप्तमी के दिन उन्होंने संसार के सभी बंधनों को तोड़ दिया और मोक्ष प्राप्त किया। वे हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए। सुमित्रा ने कहानी पूरी की। इसीलिए आरव, हम आज लड्डू चढ़ाकर उनकी खुशी मनाते हैं। आरव ने खुशी खुशी भगवान के सामने हाथ जोड़े और कहा, दादी माँ, मैं भी पार्श्वनाथ भगवान की तरह हमेशा दयालु रहूंगा और किसी भी जीव को चोट नहीं पहुंचाऊंगा।